लूका का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 3 से लेकर 7 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने ऐसा एक दृष्टांत यहाँ पर बताया है जिसके द्वारा वो हमें सिखाना चाहता है और इस सत्य को हमारे सामने रखना चाहता है कि मनुष्य का मन बदलना ये परमेश्वर के लिए और स्वर्ग के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात होती है। एक मनुष्य का मन बदलना, हृदय बदलना दुनिया के नज़र में शायद कुछ नहीं होगा, पर परमेश्वर की नज़र में एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि इस काम के द्वारा परमेश्वर के दिल को बड़ी खुशी मिलती है। यीशु ने दृष्टांत दिया है, किसी मनुष्य की 100 भेड़ें थीं और उनमें से एक खो गई। 99 भेड़ें उसके पास है और एक खो गई है, तो वो अपने 99 भेड़ों को जंगल में वैसा ही छोड़कर खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए निकलता है, खोजता है, और जब तक वह उससे मिल नहीं जाती है वो ढूंढते रहता है, खोजते रहता है, और जब उसे वह खोई हुई भेड़ मिल जाती है वो बड़ी खुशी से उसे उठाकर अपने कंधे पे रखता है और घर आकर अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से कहता है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि ये मेरी खोई हुई भेड़ मुझे वापस मिल गई है। यीशु आगे कहता है, ऐसा ही एक पापी के विषय में भी स्वर्ग में आनंद होता है। एक पापी मनुष्य का जब हृदय बदलता है, उसका मन परिवर्तन होता है, वो परमेश्वर के पास लौट आता है, तब 99 धर्मियों के विषय में जितना आनंद नहीं होगा, जिन्हें मन फिराव की आवश्यकता नहीं है, उनसे ज़्यादा आनंद खोई हुई भेड़ यानी पापी मनुष्य के मन परिवर्तन के द्वारा स्वर्ग में होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के लोग खोई हुई भेड़ों के समान है और हम भी वैसे ही थे, और शायद सुनने वाले में ऐसे होंगे जो आज भी खोए हुए हैं। खोए हुए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर से बहुत 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 दूर है, और ऐसे दूर है कि किसी भी घड़ी भेड़िया हमारे पास आकर हमें निगल सकती है। जब तक भेड़ अपने चरवाहे के पास रहती है, झुंड में रहती है, चरवाहे के नज़र के सामने या निगरानी में रहती है, भेड़िया उसके ऊपर हमला नहीं कर सकती और ना ही उसको निगल सकती है। पर जब वो झुंड से बाहर जाती है, यानी वहाँ से चरवाहा से दूर होकर निकल पड़ती है और दूर जाती है, तब वो समय आता है जब भेड़िया उसका पीछा करता है
हमला करता है और अंत में उसको निगल डालता है, यानी उसकी आत्मा का विनाश हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया के कितने सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हमें किस बात की चिंता नहीं है, हमें किस बात का डर नहीं है, हम सुरक्षित हैं। परमेश्वर से दूर रहने वाले लोग ऐसा समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं और हमें किस बात का डर नहीं है, पर ये नहीं जानते हैं कि यदि हम चरवाहे से दूर हैं, यदि हम झुंड के अंदर नहीं हैं, तो हम खतरे की हालत में है और भेड़िया हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है और हमें निगल सकता है। ये भेड़िया कौन है? शैतान, जो दिन रात मनुष्य के पीछे पड़ा रहता है, उसे पाप में गिराते रहता है, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जीवन बिताने के लिए उसको वो प्रेरणा देता है, ताकत देता है और हर प्रकार के साथ उसके साथ बातें करते करते उसे परमेश्वर से दूर लेकर जाता है और अंत में उसकी आत्मा का विनाश कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में कितनी सारी बीमारियां फैली है, कितनी सारी समस्याएं फैली है, और जब बीमारी आती है, परेशानी आती है, लोगों को दोष देने के लिए हमेशा परमेश्वर दिखाई देता है, बाकी समय नहीं दिखाई देता है। पर लोग परेशानी के समय या बीमारी के समय ज़रूर बोलते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, परमेश्वर ने मेरे साथ ये बुरा क्यों किया, परमेश्वर ने मुझे इतनी खतरनाक बीमारी में क्यों डाल दिया, परमेश्वर ने मेरे साथ ये बुरा किया, वो बुरा किया। जब अपनी ज़िंदगी में दुख का समय रहता है, लोग बराबर परमेश्वर को दोष लगाना शुरू करते हैं। बाकी समय में उनको ज़रा भी याद नहीं रहती है कि क्या हमारा जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जब संकट का समय रहता है या बीमारी परेशानी का समय रहता है, तब वो शैतान हमें बोलता है परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, वो तुझसे प्रेम नहीं करता है, ये दुख उसने तेरे जीवन में डाला है, ये बीमारी उसने तेरे जीवन में दी है। और मनुष्य पहले ही अपनी पापों की वजह से परमेश्वर से दूर हो गया है और अभी परेशानी और संकट के समय में परमेश्वर को दोष लगाकर और भी परमेश्वर से दूर होते जाता है, ताकि शैतान का काम आसान बन जाता है और वो उसे पूरी तरह से निगल डालता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर जानता है मनुष्य की हालत क्या है। परमेश्वर जो प्रेम से भरा हुआ है, जो मनुष्यों का सृष्टि करता है, जीवन दाता है, जिसने हमें बनाया है, जीवन दिया है, वो देख रहा है कि मनुष्य की हालत क्या हो गई है। लोग पाप करते जा रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते जा रहे हैं, शैतान की बातों में फंसकर वो जैसा बोल रहा है वैसे चल रहे हैं, उसी के इशारे के अनुसार चल रहे हैं और विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और परमेश्वर के दिल को बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है किसी का विनाश हो जाए, वो नहीं चाहता है कोई शैतान के कब्जे में फंस जाए, और वो नहीं चाहता है मनुष्य के ऊपर नरक का दंड आ जाए। और इसलिए यीशु ने दृष्टांत दिखाया, बताया, इसीलिए कि हम जाने कि परमेश्वर के लिए हम कितने बहुमूल्य हैं और परमेश्वर की कितनी इच्छा है कि हर पापी मनुष्य का मन परिवर्तन हो जाए, वो अंधकार से बाहर आ जाए, नरक के रास्ते से पीछे आ जाए, परमेश्वर के पास आए, अपने पापों का पश्चाताप करे, अपने गलत कामों का त्याग कर दे, ताकि वो शैतान के हाथ से बच जाएगा और एक दिन अनंत जीवन में पहुंच जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग जब बुरे काम करते जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है,
आप में से जितने लोगों ने यीशु को ग्रहण करके बुरे कामों का त्याग कर दिया है, आप भी आपके पहले ज़िंदगी के बारे में सोचिए। जब हम पहले बुरे काम किया करते थे, हमें लगता था सब कुछ सही चल रहा है, पर ये सही नहीं था। हम किसी को फंसाते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, बहुत सारी बुरी बातें करते हैं और हमें लगता है ये सब सही चल रहा है, पर ये सही नहीं है। पाप की वजह से, शैतान का सुनने की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और आत्मा का विनाश हो जाता है। ये तब पता चला जब हम प्रभु यीशु के पास आ गए, हमारी आत्मा की आंखें खुल गई, तब पता चला हम कौन से रास्ते पे थे और यदि उसी रास्ते से आगे बढ़ते तो अंत में हमारा क्या हो जाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सूअर जो होता है वो कीचड़ में ही बैठा रहता है, उसे कीचड़ बहुत पसंद रहता है, तो उसे वो गंदा नहीं लगता है, पर जो दूर से उसे देख रहे हैं उसे लगता है कि ये गंदा है। परमेश्वर आसमान में बैठा है और वो मनुष्यों की ओर देख रहा है। हम पापों में गिरे हुए लोग हैं, हमारे आसपास पाप और पाप है, हमारी ज़िंदगी पापों से भरी हुई होती है, तो हमें नहीं लगता है कि कुछ गलत है और हम नहीं समझते हैं कि इसका अंत में नतीजा क्या हो जाएगा। परमेश्वर जानता है मनुष्य का क्या हो जाएगा और इसीलिए उसको खुशी तब मिलती है जब एक पापी मनुष्य उस कीचड़ से बाहर आ जाता है, यीशु के लहू से अपने आप को साफ कर देता है, शुद्ध बन जाता है और स्वर्ग के रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। तब परमेश्वर के दिल को बड़ी खुशी होती है। धरती पर बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी बातें जिनके द्वारा हमें खुशी मिलती है। हम कितनी सारी बातों को देखकर खुश हो जाते हैं, पर परमेश्वर जब इस धरती पर देखता है वो एक ही बात को देखकर खुश होता है, पापी मनुष्य का परिवर्तन, दिल बदलाव। खोई हुई भेड़ जब मिल जाती है, यानी पापी मनुष्य जब मुड़कर परमेश्वर के पास आता है और अपना पाप का रास्ता छोड़ देता है, केवल तब ही परमेश्वर के दिल को खुशी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बाज़ार में नई नई चीज़ें आती है, उन्हें देखकर बड़े खुश होते हैं। नया मोबाइल आ गया, नई गाड़ी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। जितनी नई नई चीज़ें आती है उन्हें देखकर हम बड़े खुश हो जाते हैं। क्या हमें ऐसा लगेगा कि परमेश्वर भी उन्हीं चीज़ों को देखकर खुश होता है? मोबाइल परमेश्वर के लिए क्या बड़ी बात है। आपके मोबाइल को हर दिन चार्जिंग करना पड़ता है। परमेश्वर ने देखो सूरज को बनाया है, गए 6000 साल हो गए, किसी ने उसको पेट्रोल नहीं डाला है, ना डीजल दिया है, किसी प्रकार का फ्यूल नहीं डाला है। हर दिन सूरज उगता है, धरती को रोशनी देता है। हमारा मोबाइल परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। हम बड़ी गाड़ी लेकर घूमते हैं और ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम कर दिया, कितना बड़ा काम कर दिया। यदि सस्ती गाड़ी है तो कुछ काम की नहीं है, महंगी गाड़ी है, भारी गाड़ी है। कहाँ परमेश्वर, कहाँ मनुष्य? मनुष्य बेवजह अहंकार करता है। परमेश्वर के सामने मनुष्य की बातें कुछ नहीं है। परमेश्वर के सामने मनुष्य की बातें कुछ नहीं है। जब जून का महीना शुरू होता है, 1 जून हो गया, 2 जून हो गया, 10 जून हो गया, 15 जून हो गया, बारिश होती नहीं है, होती नहीं है, होती नहीं है। लोग ऊपर देखते रहते हैं, कब आएगी बारिश, कब आएगी बारिश। किसी के हाथ में है? बताओ किसके हाथ में? कौन से देश का प्रधानमंत्री है जिसके हाथ में ये है कि वो बटन दबाए और बारिश गिरेगा? परमेश्वर ने इस चीज़ को पूरा ही पूरा अपने कंट्रोल में रखा है। उसने बटन दबाया तो बारिश गिरेगा, उसने बटन नहीं दबाया तो हम बस वहीं देखते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर हमेशा बताते थे कि आप भारी मोबाइल के ऊपर बड़ा नाज करते हैं, भूख लगती है तब केला ढूंढते हैं। मोबाइल इतना भारी है पर यह आपके पेट की भूख को नहीं मिटा सकता है। पेट की भूख मिटाने के लिए आपको परमेश्वर ने बनाई हुई चीज़ों का ही सहारा लेना पड़ता है, उन्हें ही ढूंढना पड़ता है, उन्हें ही मुंह में डालना पड़ता है, तब जाकर आपकी भूख मिट सकती है। भारी मोबाइल है पर वो आपके पेट की भूख को नहीं मिटा सकता है। हालेलुया। दुनिया को लगता है कि हम अपनी जगह पे सही है, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। हम भी अंधकार में थे, लग रहा था हम बराबर है, हर किसी को लगता है हम बराबर है, पर सच्चाई में इंसान आत्मा में मरा हुआ है, वो खोया हुआ है, शैतान का गुलाम है और उसे ज़रूरत है कि वहाँ से बाहर निकलकर परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के सामने झुक जाए, नम्र हो जाए और इस सच्चाई को स्वीकार करे कि परमेश्वर के आगे मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ज़मीन की धूल और मिट्टी हूँ, परमेश्वर के आगे मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे उसी की ज़रूरत है। उसने मुझे दिया तो मिल जाएगा वरना नहीं मिलेगा, उसने बचाया तो मैं बच जाऊंगा वरना मेरी कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती है। उसने मुझे स्वर्ग में लिया तो मेरा प्रवेश स्वर्ग में हो जाएगा, यदि उसने नहीं लिया तो स्वर्ग में कौन लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग परमेश्वर का घर है, वहाँ कोई मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं पहुँच सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें ज़रूरी है और दुनिया के हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है कि अपना पापी रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पे आए, परमेश्वर की ओर मुड़े। और परमेश्वर को केवल तभी खुशी होती है जब एक मनुष्य अपना गलत रास्ता छोड़कर परमेश्वर के पास आता है। बाकी मोबाइल देखकर परमेश्वर को क्या खुशी होगी, बड़ा हवाई जहाज देखकर परमेश्वर को क्या खुशी होगी। हवाई जहाज के बारे में बताया जाता है कि जब वो आसमान में उड़ता है वो धरती से हज़ारों, ऐसा बताया जाता है करीब करीब 32,000 फीट ऊंचाई पे चलता है। 32,000 फीट ऊंचाई पे हवाई जहाज चलता है। आप जानते हैं परमेश्वर कितना 1000 फीट ऊपर बैठा है? बता सकते हैं कितना ऊंचा बैठा है? विज्ञान ने इतनी तरक्की की कि आदमी चांद के ऊपर पहुंचा पर वहां भी उसको परमेश्वर दिखाई नहीं दिया। चांद के ऊपर पहुंचे पर वहां परमेश्वर को नहीं देखा, क्योंकि बाइबल कहती है वो आसमान के उस पार रहता है जहां किसी मनुष्य का पहुंचना संभव नहीं है। और बड़ी बात यह है कि हम उसके पास नहीं पहुंच सकते हैं, पर वो झुककर हम में से हर एक को देखता है, हर एक को, चाहे भारत का रहने वाला हो या अमेरिका का रहने वाला हो। वो अपनी एक नज़र में दुनिया के सब लोगों को देखता है, सारी सृष्टि को अपनी एक नज़र में देखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्य क्या है परमेश्वर के सामने? हमारी उन्नति, हमारी प्रगति, हमारी तरक्की परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। इन बातों के द्वारा उसे खुशी नहीं मिलती है। हमारा पैसा देखकर, हमारी गाड़ी देखकर, मकान देखकर, सोना चांदी देखकर या हमारी डिग्री देखकर परमेश्वर खुश नहीं होता है। जब तक हमारा दिल नहीं बदलता है और हम उसके पास नहीं मुड़ते हैं तब तक उसे खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि वो जानता है हमारा पैसा, सोना चांदी, हमारी डिग्री हमें नहीं बचा सकती है, हमारी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकती है। जब एक पापी मनुष्य का दिल परिवर्तन होता है, सच्चा दिल परिवर्तन, तब परमेश्वर को खुशी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जक्कई नाम का व्यक्ति प्रभु यीशु को देखने के लिए बड़ा उत्सुक था।
चाहता था कि देखे प्रभु कैसा है, जो अंधों की आंखें खोलता है, गूंगे को बोलने की शक्ति देता है, मरे हो को भी जिंदा करता है, वो है कैसा। पर वो प्रभु को नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो नाटा था और प्रभु के पास इतनी भीड़ थी कि उसे प्रभु यीशु दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो आगे जाकर गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया क्योंकि प्रभु उसी रास्ते से आगे बढ़ रहा था, ये सोचकर कि जब प्रभु चलते चलते यहाँ आएगा मैं उसे अच्छे से देख पाऊंगा। प्रभु वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद प्रभु रुका और सीधा ऊपर देखकर कहा, जक्कई झट से नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर आना है। वो बड़ा खुश हो गया क्योंकि वो एक पापी मनुष्य था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, दुनिया की नज़र में पापी मनुष्य। यीशु ने खुद उससे कहा, मुझे आज तेरे घर आना है। वो प्रभु को और प्रभु के साथ जो लोग थे सबों को लेकर गया घर में, सबों के लिए खाना बनाया और बड़ा खुशी का माहौल था। तब जक्कई ने सुना लोग आपस में कुड़कुड़ा रहे हैं, यीशु यदि परमेश्वर का पुत्र है तो पापी मनुष्य के घर खाना खाने के लिए क्यों आया है। अपने आप को धर्मी समझने वाले लोग आपस में कुड़कुड़ा रहे थे, ये तो पापी मनुष्य का घर है, ये चुंगी लेने वालों का सरदार है, ये कितना बड़ा पापी है, लोगों को लूट लूट कर उसने धन इकट्ठा किया है और ये यीशु परमेश्वर का पुत्र है ऐसा खुद बोलता है और पापी मनुष्य के यहाँ भोजन करने के लिए ठहरा है। जक्कई ने सुना और बाइबल कहती है वो खड़ा हो गया और उसने प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैंने जिनसे अन्याय करके लिया है, जिनसे लूट के लिया है, उनको मैं 4 गुना फेर दे देता हूँ और मेरी आधी संपत्ति मैं कंगालों को बांट देता हूँ। जब जक्कई ने इस बात का इतने सारे लोगों के सामने ऐलान किया कि जिनसे मैंने लूट के लिया है उनको 4 गुना फेर दे देता हूँ और मेरी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ, यीशु बड़ा खुश हुआ और प्रभु यीशु कहता है, आज इस घराने का उद्धार हो गया है। आज इस घर का उद्धार हो गया है। क्यों? जक्कई ने अपना दिल बदला और जब दिल बदला प्रभु बड़ा खुश हो गया। जो इस घड़ी तक दूसरों को लूटना जानता था, दूसरों से छीनना जानता था और अपने आप को धनवान बनाना जानता था, वो अब क्या बन गया? एक नम्र मनुष्य बन गया जो अपने ही मुंह से बोल रहा है कि मैंने जिन जिन को लूटा है, जिनसे अन्याय से लिया है, उनको मैं 4 गुना फेर दे देता हूँ और अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांटता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का भजन गाना आसान बात है, हालेलुया बोलना आसान बात है, पर ये जक्कई ने जो बोला ये बोलना बड़ी कठिन बात है। आप 1000 बार नहीं 10,000 बार हालेलुया बोल सकते हो एक दिन में, पर उसने जो बोला ऐसा बोलना कठिन बात है, क्योंकि ये शब्द तब निकलेंगे जब दिल का सच्चा परिवर्तन हो जाता है। प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। बताओ ये शब्द कौन बोल सकता है? किसके ज़बान से आ सकते हैं? हर मनुष्य चाहता है मेरी प्रॉपर्टी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। दूसरों को बांटना या दूसरों को देना ये बात तो छोड़ दो, हर कोई अपने धन को बढ़ाना चाहता है। जक्कई भी जब तक प्रभु उसके घर में नहीं आया था तब तक यही करता था, अपने धन को बढ़ाता था। और जो कि वो चुंगी लेने वाला था, इसीलिए वो चुंगी के नाके पे बैठकर लोगों को लूट रहा था और धन को बढ़ा रहा था। पर एक समय ऐसा आ गया जब उसका दिल बदल गया और उसके मुंह से वो शब्द निकले कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ और दूसरी बात, जिनसे मैंने लूट कर लिया है, अन्याय से लिया है, उन्हें 4 गुना फेर दे देता हूँ। परमेश्वर के राज्य में कितने सारे लोग ऐसे रहते हैं, जब देने की बात आती है
तब वो परमेश्वर के राज्य से ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात बड़ी कठिन लगती है। देने की बात, लेना है, तब तक वे बड़े खुश रहते। प्रार्थना करो, मांगते जाओ, प्रभु छुएगा, चंगाई देगा, आशीष देगा, पगार बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा, ये सारी बातें सुनने में उन्हें अच्छी लगती है। पर जब प्रभु कहता है दो, तब वे डर जाते हैं और परमेश्वर के राज्य से ही बाहर निकलते हैं। इसका मतलब उनका सच्चा दिल परिवर्तन नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसे दिल का परिवर्तन चाहता है। जब जक्कई ने इस बात का ऐलान किया, प्रभु बड़ा खुश हुआ और यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आ गया है। उसके दिल का परिवर्तन यीशु ने देखा, सच्चा परिवर्तन, सच्चा मन का बदलाव उसने देखा और इसलिए वो बड़ा खुश हो गया। ये मत समझ लेना कि हमारे हालेलुया बोलने से प्रभु बड़ा खुश होता है, भजन गाने से प्रभु खुश होता है। प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना, भजन गाना, ये सारी अच्छी बातें हैं और ये होनी ही चाहिए। पर इन सबों से पहले हृदय का परिवर्तन होना चाहिए, दिल बदलना चाहिए, दिल परमेश्वर की ओर सच्चाई से लगना चाहिए। यदि हमारा दिल सच्चाई से बदला नहीं है और ऐसे ही पापी दिल से हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, ऐसी बातें परमेश्वर को कभी भी संतोष नहीं देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपके दिल का सच्चा परिवर्तन नहीं हुआ है और आपका दिल सच्चाई से परमेश्वर की ओर लगा हुआ नहीं है, तो जान लेना आपकी प्रार्थना, आराधना, उपासना, ये सारी व्यर्थ बातें हैं। उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो सकता है। परमेश्वर सबसे पहली बात चाहता है दिल का परिवर्तन। आप कैसे भी हो, पर परमेश्वर सबसे पहली बात हम में से हर एक के जीवन में देखना चाहता है कि हमारा दिल बदल गया है। हम पहले बुरे लोग थे, पापों में जी रहे थे, शैतान की बातों को सुन रहे थे। हमारा दिल बदलना चाहिए। हमने अपने पापों का त्याग करना चाहिए, बुरे रास्तों को छोड़ना चाहिए। क्या आपने झूठ बोलना बंद कर दिया है? क्या आपने दूसरों को लूटना बंद कर दिया है? क्या आपने दूसरों को फंसाना बंद कर दिया है? यदि ये छोड़ दिया है तो आपके एक हालेलुया बोलने से भी प्रभु बड़ा खुश हो जाएगा। पर आप बोलते होगे मुझे मेरे धंधे में झूठ बोलना ही पड़ता है, थोड़ा थोड़ा तो झूठ बोलना ही पड़ता है, थोड़ा थोड़ा गलत काम करना ही पड़ता है, और फिर आप प्रभु के भवन में आके जोर जोर से हालेलुया बोल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। प्रभु कहता है मुझे कोई खुशी नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम्हारा दिल बदला नहीं है, अभी तक वो मेरी ओर लगा नहीं है। जिसका दिल परमेश्वर की ओर लग जाता है वो पापों का त्याग करना शुरू कर देता है। जिसका दिल परमेश्वर की ओर लगता है वो ही पापों का त्याग करना शुरू करता है। आप हालेलुया बोलते हैं पर पाप नहीं छोड़ा है, इसका मतलब यह है कि आपका दिल अभी तक परमेश्वर की ओर लगा नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। झूठ बोलना बंद कर दो, दूसरों को लूटना बंद कर दो, दूसरों को फंसाना बंद कर दो, सारे गलत काम छोड़ दो, पापों का त्याग करके सच्चाई से अपने दिल में परिवर्तन लाओ, परमेश्वर की ओर मुड़ो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना शुरू करो। तब जाकर परमेश्वर को हमारे बारे में सच्ची खुशी मिल जाएगी। और जब परमेश्वर हम पर खुश होता है वो हमारे जीवन के ऊपर अनगिनत आशीषों की बारिश करता है। धरती का हमारा जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाता है और हमें सबसे बड़ी आशीष तब मिलेगी जब हमारा धरती का जीवन खत्म हो जाएगा और हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम धर्मी हैं ऐसा बाहर से लोगों को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर दिल को परखता है और वो हमारे दिल को देखकर जानता है कि हमारे दिल में बदलाव आया है या नहीं आया है। कई लोगों को लगता है कि हमने लोगों के सामने अपने आप को धर्मी पेश किया कि काम हो गया। आप लोगों के सामने बड़े धर्मी दिखते होंगे, आपके आसपास बैठने वाले लोग देखते होंगे ये भाई कितना मन लगाकर प्रार्थना में भाग ले रहा है, ये बहन कितने मन से प्रभु की स्तुति आराधना कर रही है। ये लोग बोल रहे हैं, परमेश्वर नहीं। और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि लोग क्या बोलते हैं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या बोलता है। जैसे कि जक्कई के बारे में प्रभु को बड़ी खुशी हो गई, क्यों? उसने अपने दिल को बदल डाला। हमारे बारे में परमेश्वर को बड़ी खुशी होनी चाहिए, वो हमसे प्रेम करता है। आप में से कितने सारे लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है? आपने मांगा, प्रभु ने आपको दिया। आपके जीवन में बीमारी थी, आपने प्रार्थना की, यीशु ने आपको चंगा किया। आपके जीवन में किसी बात की घटी थी, आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने आपको दे दिया। वो आपके ऊपर प्रेम करता है, इसलिए वो आपको चंगा करता है। वो आपके ऊपर प्रेम करता है, इसलिए वो आपको आशीषित करता है, आपके जीवन के घटी को दूर कर देता है, आपको समस्याओं से बाहर निकालता है, संकट से बाहर निकलता है। पर हमारा फर्ज क्या है? हम अपने दिल को परमेश्वर की ओर लगाए और दिल में सच्चा परिवर्तन लाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। गलत रास्ता छोड़ दो, अपने कठिन दिल को सौम्य बना दो, नरम बना दो, अपने कठिन दिल में प्रेम भर दो। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें और अपने पड़ोसी से प्रेम करें। दिल का सच्चा परिवर्तन करो ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर खुश हो जाएगा। वो हम पर आशीषों की बारिश करेगा और धरती का जीवन खत्म होने के बाद वो हमें अनंत जीवन में यानी स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।